Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए, इन क्लासेस का फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। ठीक है, हम अपनी अकाउंट्स की क्लास को प्रोसीड करते हैं। अकाउंट्स क्लास में हमने अभी तक पार्टनरशिप बेसिक्स के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके आगे चलेंगे और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। हाँ जी, इस सेक्शन को इंटरैक्टिव बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। हाँ, आप ही लोग जो सब सुन रहे हैं ना, मेरे साथ सॉल्व कीजिए। डाउट आता है तो आपको पता ही है, कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन मेरे साथ हम सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो साथ में मिलके पढ़ते हैं और साथ में मिलके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। 19 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कैपिटल अकाउंट है जी, मोली एंड गोलू दो पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल अकाउंट है। मैं क्वेश्चन के डेटा को लिखती भी जाती हूँ साथ साथ में। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, एक है मोली, एक है गोलू। ठीक है, आपको सारा डेटा दिख जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं। मैं अपने लिए सारा डेटा लिख रही हूँ, जैसे एग्जाम में मैंने आपको करने के लिए बोला है कि सारा डेटा लिख लीजिए ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, ओके। अब देखो, मोली एंड गोलू, ओके। अब इनका जो बैलेंस है 40,000 का एंड 20,000 का है 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग बैलेंस है। मोली का है 40,000, गोलू का है 20,000, राइट। आपको दिख रहा होगा 40 एंड 20, ये बैलेंस है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है ये, ओके। उसके बाद क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, ओके। मतलब जो इंटरेस्ट है वो है 10% और ड्रॉइंग पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है जी, वो है 12%। ठीक है, हमने ये भी लिख लिया, हमें पता चल गया। उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। ठीक है, तो हमने ये भी लिख लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या लिखा है, गोलू ने लोन एडवांस किया है 10,000 का फर्म को, मतलब पार्टनर जिसका नाम गोलू है उसने फर्म को क्या एडवांस किया है, 10,000 का लोन दिया है। ठीक है, कब, 1 अगस्त के दिन, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 अगस्त को भाई साहब गोलू ने 10,000 रुपए एडवांस करे हैं, मतलब लोन दिया है। ठीक है, ओके। अब पूरे साल में मोली ने 1,000 पर मंथ विड्रॉ किए हैं एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की बिगनिंग में 1,000 रुपए मोली विड्रॉ कर रहा है एज ड्रॉइंग। तो गोलू को पीछे रहेगा, गोलू भी विड्रॉ कर रहा है, गोलू विड्रॉ कर रहा है 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, 1,000 वो विड्रॉ कर रहा है मोली एट द स्टार्ट और गोलू विड्रॉ कर रहा है 1,000 एट द एंड। ठीक है, तो ये भी हमें डेटा लिख लेना पड़ेगा, ओके। मोली की ड्राइंग है 1,000 बिगिनिंग में और 1,000 गोलू की है एंड की। ठीक है, एवरी मंथ। उसके बाद प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्रॉफिट जो है बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट, इसमें से लिखा हुआ ऊपर का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है और प्रॉफिट दिया है 20,950 का। ठीक है जी, ओके। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है और हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमें ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में करनी है। चलो आ जाओ मेरे साथ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो, प्रॉफिट दिया हुआ है जी, कितना प्रॉफिट दिया है, 20,950 का। मैंने ये डेटा लिखा नहीं, 1 सेकेंड। प्रॉफिट कितना दिया है, 20,950 का, राइट। ठीक है, ओके। प्रॉफिट है 20,950 का। ठीक है, ओके। देखो अब क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है उसमें ये सारे एडजस्टमेंट्स नहीं हुए हैं, ये साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो सही तो है। पार्टनर को हम जो भी देते हैं जब तक ये ना लिखा हो उसे एज चार्ज मानना है, तब तक वो सारी चीजें कहाँ आती है, P&L एप्रोप्रिएशन में, ना कि P&L अकाउंट में। दोबारा सुनो,
मैंने क्या बोला, पार्टनर्स को जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब कुछ P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, P&L अकाउंट में नहीं, जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि हम ये सारी चीजें एज चार्ज मान रहे हैं। पार्टनरशिप डीड में अगर ये लिखा है कि जो भी पार्टनर को दिया जा रहा है वो एज चार्ज है, तब वो P&L में आएगा और या वो P&L में एज चार्ज ट्रीट होगा, अदरवाइज वो सब कुछ P&L एप्रोप्रिएशन में आता है और आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, उसे चार्ज नहीं माना जाता, मतलब उसका ट्रीटमेंट चार्ज की तरह नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैंने इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन आप लोगों को बताया था, क्या, लोन। जब भी कोई पार्टनर लोन देता है अगर फर्म को, तो उसे चार्ज कंसिडर किया जाता है, ना कि एप्रोप्रिएशन। उसे प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं मानते, लोन के इंटरेस्ट को चार्ज कंसिडर करते हैं। हम कंसेप्ट में अच्छे से कर चुके हैं, तो अगर हम चार्ज कंसिडर करते हैं तो ये P&L अकाउंट में आना चाहिए था, जो कि नहीं आया है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा। ये जो प्रॉफिट दिया है वो सही नहीं दिया है, इसमें इंटरेस्ट ऑफ लोन टू पार्टनर ने जो लोन दिया है उस पर जो इंटरेस्ट है, अभी तक हमने पार्टनर को जो दिया है वो एज चार्ज हमने ट्रीट नहीं किया है, तो पहले हमें वो ट्रीट करना है, मतलब हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, मतलब हमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिंपल। उससे हम करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उस प्रॉफिट को हम P&L एप्रोप्रिएशन में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन पूरा सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी है सब कुछ P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, अकॉर्डिंगली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ओके, चलो आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल तो लें कि बनेगा कितना। ओके, मेरी बात सुनना, लोन पार्टनर ने, गोलू ने लोन दिया कितना है जी, 10,000 का। अभी इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये नहीं दिया, तो इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट, दैट मींस इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो पार्टनर जो लोन देता है उस पे हम कितना इंटरेस्ट लेते हैं, 6% का, ठीक है। तो हम लेंगे इस पे 10,000 का 6% ले लिया जी। लेकिन कितने महीने के लिए, उसने लोन तो अगस्त से दिया है, तो उसको कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का, ठीक है, 8 महीने का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,000 का 400 आ जाएगा शायद, हाँ राइट, 400। तो हमारा इंटरेस्ट आ गया जी 400 का, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपना P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ओके, हम बनाते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये है हमारा पहला अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉफिट का बैलेंस इसमें लिख लेते हैं बाय P&L 20950। अब इसमें इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, मतलब प्रॉफिट थोड़ा सा कम होना चाहिए था, मतलब प्रॉफिट डेबिट होगा। हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, ये पार्टनर ने दिया है ना, ठीक है, कितना, 400। तो अब करेक्ट प्रॉफिट कितना आ गया, 20950 माइनस 400, दैट इज 20, कितना आ जाएगा, 209 माइनस करेंगे 550, ठीक है ना, यस 20550। ये सारा प्रॉफिट अब कहां ट्रांसफर होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रॉफिट ट्रांसफर होगा टू P&L एप्रोप्रिएशन 20550, ठीक है। ये बन गया हमारा पहला अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। समझे सबको समझ में आ गया, पहला अकाउंट हमारा बन गया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट
20950 का प्रॉफिट था जिसमें कोई भी चीज एडजस्ट नहीं की गई थी, लेकिन सही किया, नहीं करनी है एडजस्ट, वो सब P&L एप्रोप्रिएशन में जाएंगी भाई। लेकिन पार्टनर जो लोन देता है वो तो इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट है वो चार्ज है, इसलिए वो P&L अकाउंट में आना चाहिए था जो नहीं आया, इसलिए हमने बनाया है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जिसमें हमने करेक्ट प्रॉफिट निकाला। 20950 में से 400 डेबिट किए तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ गया 20550, इसको हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। ये बन गया हमारा पहला अकाउंट, ठीक है, ओके। अब हम कुछ वर्किंग और करेंगे। कैसी वर्किंग मैम? देखो ध्यान से। पहली वर्किंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है, ठीक है। 40 और 40,000 मोली एंड गोलू, इसका 40,000 का बैलेंस था, इसका 20 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो सिंपल सिंपल ये निकल आया 4,000, ये निकल आया 2,000, सिंपल, ठीक है, ओके, सिंपल। मोली का इतना, गोलू का इतना, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें एक और चीज निकालनी है, एक और चीज क्या निकालनी है हमें? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हमें ये भी तो निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब मोली क्या कर रहा है भाई? 1000 विड्रॉ कर रहा है हर महीने की बिगनिंग में, मतलब टोटल ड्रॉइंग पूरे साल की उसकी क्या हो गई? 12,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ड्रॉइंग पर? 12%। और कितने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करें? अब यहाँ आता है आपका डायरेक्ट मेथड। हम डायरेक्ट मेथड कंसेप्ट में अच्छे से सीख चुके हैं। डायरेक्ट मेथड कहाँ लगता है? जहाँ सिंक्रोनाइज ड्रॉइंग है, जैसे इसमें हर महीने की बिगनिंग में 1,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, तो हम एवरेज पीरियड निकालेंगे इस पे। कैसे निकलता था एवरेज पीरियड? हम लेते थे कितने टाइम के लिए ड्यू रहा है, कितने टाइम का इंटरेस्ट हम लगाए पहली ड्रॉइंग पे और कितने टाइम का इंटरेस्ट हम लगाए आखिरी ड्रॉइंग पे, उसको टोटल करके डिवाइड बाय 2 करते थे तो आता था हमारा एवरेज पीरियड। हम कंसेप्ट वीडियो में कर चुके हैं, बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशंस में भी कर चुके हैं। तो यहाँ इस केस में क्या होगा जी? पहली ड्रॉइंग करी उसने महीने की स्टार्ट में, मतलब इस पहली ड्रॉइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए? 12 महीने का। आखिरी ड्रॉइंग करी उसने महीने की आखिरी लास्ट मंथ की पहली डेट पे, तो उस लास्ट ड्रॉइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए था? 1 महीने का। तो ऑन एन एवरेज इसकी पूरी ड्रॉइंग पे हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगाए? 12 + 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 13/2, दैट इज 6.5। 13/2 ये आ गया एवरेज पीरियड। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भाई 1/12 होगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया होता है, एवरेज पीरियड आ रहा है 6.5, मतलब ये जो 12% है ये 12 महीने का रेट है, ठीक है, पूरे 12 महीने का। लेकिन हमें 12% चार्ज नहीं करेंगे। पार्टनर बोलेगा ओ भाई 12% का इंटरेस्ट क्यों दूं मैं दूंगा 6.5 मंथ का, क्योंकि डायरेक्ट मेथड उसने भी पढ़ा हुआ है कि एवरेज पीरियड लगता है 6.5 मंथ का इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि कोई ड्रॉइंग मैंने कभी करी है, कोई ड्रॉइंग मैंने कभी करी है, ठीक है, अलग अलग डेट्स पे करी है, तो कितने महीने का आखिर इंटरेस्ट चार्ज करें? इसके लिए एक सॉल्यूशन आया, क्या? डायरेक्ट मेथड। उसने बोला पहली ड्रॉइंग और आखिरी ड्रॉइंग को देखो कितने कितने पीरियड के लिए ड्यू हो रही है, उसका एवरेज कर दो, वही होगा एवरेज पीरियड जितने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें 12 महीने का टोटल इंटरेस्ट है, लेकिन लगेगा कितना? सिर्फ 6.5 मंथ का। मतलब इंटरेस्ट रेट जो क्वेश्चन में दिए होते हैं हमेशा पर एनम होते हैं, लेकिन इस पर इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा? 6.5 मंथ का। 13/2 जो है वो 6.5 ही आएगा। मैंने लिखा इसको ऐसे है बिकॉज आपको एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होगा ना, तो 6.5 लिखने से कैलकुलेशन टफ हो जाएंगी, जबकि 13/2 लिखने से कुछ कट भी हो जाएगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। अभी मेरे पास तो कैलकुलेटर है तो मैं फटाफट इसका कैलकुलेशन कर लेती हूँ। ओके, तो ये आ रहा है जी हमारा 780, ठीक है। अब हम करते हैं गोलू का। गोलू का भी सिमिलर बैकग्राउंड्स पे करेंगे। गोलू 1000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है, लेकिन एंड में तो टोटल कितने विड्रॉ करे? 12,000। सेम 12% का इंटरेस्ट, लेकिन इसका एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा। इसका एवरेज पीरियड आएगा 11/2। कैसे? उसने पहली ड्राइंग करी महीने की आखिरी डेट पे, तो कितने पीरियड के लिए ड्यू रहा? 11 महीने। उसने अपनी आखिरी ड्राइंग करी लास्ट मंथ की भी लास्ट डेट पे, तो उस लास्ट ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा? कुछ भी नहीं, उस साल कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने बिल्कुल आखिरी डेट पे विड्रॉ किए हैं, तो कितने भी टाइम के लिए पैसा ड्यू रहा ही नहीं,
उस साल, ठीक है, क्योंकि उसने आखिरी डेट पे विड्रॉ करे, ठीक है, लास्ट मंथ की लास्ट डेट पे विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस साल उस ड्राइंग पे कितने भी महीने के लिए पैसा ड्यू रहा ही नहीं, ये उसकी आखिरी ड्राइंग का था। पहली ड्राइंग पे 11 महीने, तो एवरेज कितना हो गया 11 + 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 11/2 दैट इज 5.5, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा 12,000 का 12% इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, 660। जो मेन कैलकुलेशन हमें चाहिए थी हमने सारी कर ली, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन चाहिए थी हमने कर ली, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन चाहिए थी हमने कर ली। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। 42 और 780 680, हमारा प्रॉफिट का बैलेंस कितना आ रहा था 20950 का, ठीक है। चलो 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 चलो, अब हम अपना P&L एडजस्टमेंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ये हमारा सेकेंड अकाउंट इस क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। ये भी सिंपल बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले बाय P&L एडजस्टमेंट, उस अकाउंट से सारा का सारा प्रॉफिट यहां ले आएंगे, 20550 था, रीचेक कर लू मैं एक बार, हाँ 20 कितना था जी 20550, 20550 और ये 780 और 660, ठीक है 20550, ओके। उसके बाद इंटरेस्ट पार्टनर को देना है, कितना है, मौली का है जी 4000, गोलू का है जी 2000। उसके बाद ड्राइंग का इंटरेस्ट पार्टनर से मिलेगा तो क्रेडिट होएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म को मिल रहा है और हम सारे अकाउंट्स पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दे रहे हैं इसलिए डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है इसलिए क्रेडिट, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोली एंड गोलू कितना था 780 एंड 660, राइट, यही था ना, रीचेक कर लो एक बार, हाँ 780 और 660, ठीक है। ओके, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 20550 प्लस 780 प्लस 660, ओके जी, माइनस 6000, ये आ गया हमारा 15990 का प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट, मतलब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 15990। अब ये पार्टनर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। 15990 3/5 मोली का शेयर होगा और 15990 इंटू 2/5 होगा गोलू का शेयर। क्यों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था ना 3:2 का, है ना, इसीलिए, ठीक है। तो 15990 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है जी 9594, है ना। ओके, हाँ 9594, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड मोलिको एंड गोलू को कितना जी 9594 और बाकी का गोलू को जाएगा। सिक्स 6396, लो ये बन गया हमारा पूरा का पूरा P&L एप्रोप्रिएशन, सिंपल, ठीक है। मैंने क्या किया, करेक्ट प्रॉफिट जो मैंने P&L एडजस्टमेंट से निकाला उसको मैंने ट्रांसफर किया P&L एप्रोप्रिएशन में, उसके बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से मिल गया वो कर लिया बस, उसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फाइनल हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, उसमें कुछ भी नहीं करना है, पार्टनर्स कैपिटल भी मैं आप लोग को बना के दिखा देती हूँ। अब जब हमने सारे अकाउंट बनाए हैं तो हम पार्टनर्स कैपिटल भी बना लेते हैं। दोनों पार्टनर्स का एक साथ बना रही हूँ।
मतलब यहाँ पर्टिकुलर या मूली या गोलू या पर्टिकुलर या मूली या गोलू, क्रेडिट डेबिट, ठीक है। पहले बाय बैलेंस लिख दो, इनके कितने बैलेंस आ रहे हैं, 40,000 का इसका बैलेंस है, इसका 20,000 का है, ठीक है। ओके ओके, अब इसको मिला क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 4,000 2,000, पार्टनर को मिला है, मतलब कैपिटल अकाउंट तो बढ़ रहा है ना उसका, कैश में नहीं दिया पर कैपिटल अकाउंट तो बढ़ रहा है, ठीक है। फिर प्रॉफिट मिला है उसको, प्रॉफिट कितना है 9594 और 6396, एक बार रीचेक कर लूं, 9594 और 6396, ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और लेकिन पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है, तो ड्राइंग करने से उनका कैपिटल अकाउंट कम हो गया है, बिकॉज कैपिटल पार्टनरशिप फर्म बोल रही है ओहो पार्टनर तुमने हमें इतना इतना दिया है, लेकिन तुमने इतनी ड्राइंग भी तो करी, तो तुम अपने कैपिटल अकाउंट को थोड़ा कम करोगे, हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे। दोनों ने ही 12-12 हजार की ड्राइंग की है, हर महीने 1,000, मतलब टोटल 12,000। उसके बाद इंटरेस्ट भी चार्ज किया है हमने पार्टनर्स के ऊपर, एक्चुअल में तो वो देंगे नहीं, उनका कैपिटल अकाउंट ही कम करना पड़ेगा, 780 और 660 है ना, ये था 780 और 660, ठीक है। बस ये हो गया, बस अब जो बैलेंस आए वो निकाल के दिखा दो, इसको टोटल करो, माइनस करो, जो बैलेंस आएगा यहाँ लिख दो, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बन गया। वन सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये हमारा पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार है, पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, ठीक है फाइन क्लियर। अब देखो मैं वापस सम पे जा रही हूँ, आई होप पूरा सम आपको 100% क्लियर होगा, है ना। ये सारे अकाउंट्स हमने बना दिए हैं, ओके जी। अब देखो आपके क्वेश्चन, इसके आगे वाले क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, मैं आप लोग को आपके कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ, घर जाके हो सकता है आपको इन चीजों को लेकर डाउट्स आए, तो मैं यही सॉल्व करूँ, फटाफट से सब लोग ध्यान देंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, फटाफट जितने भी क्वेश्चंस किए फटाफट से क्विक समरी दे रही हूँ मैं आपको, ताकि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको, फटाफट आओ सब लोग सुनो, देखो जल्दी, ठीक है आओ। पहला पॉइंट हम क्या लेंगे, जो भी हम पार्टनर को देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन छोड़ के सब कुछ P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, हाँ जी P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, मतलब उसको आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, चार्ज नहीं मानते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। पहला पॉइंट ये क्लियर, ओके मैम। सेकेंड पॉइंट, अगर क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया है कि इसको चार्ज मानना है, इसको चार्ज मानना है, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है जो भी हम पार्टनर को दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी, इसे हम चार्ज मानेंगे, तो फिर सबका ट्रीटमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट जैसा ट्रीटमेंट नहीं होगा, एज चार्ज ट्रीटमेंट होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 5 शायद ऐसा किया भी था, एज चार्ज ट्रीटमेंट होगा, लेकिन उसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, एज चार्ज ट्रीट होगा वो तो ठीक है, पर अगर वो चार्ज की तरह ट्रीट होगा तो सब कुछ P&L अकाउंट में आना चाहिए, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं, राइट। लेकिन आपको क्या करेंगे, जैसा 5th क्वेश्चन में करा भी था, दे दिया था P&L अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, और आपको बोला गया था इसको एज चार्ज मानना है, जितनी भी चीजें सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो भी पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो अगर आप ये एजम्पशन लेते क्वेश्चन में कि बाबा ये तो सब चार्ज मानना है, मतलब ये ऑलरेडी P&L अकाउंट में सारी चीजें एडजस्टेड होगी, हमें कोई मेहनत करनी नहीं है, तो फिर पूरे क्वेश्चन की डमी निकाल दी आपने, फिर एग्जामिनर आपको काय के मार्क्स देगा। इसीलिए हम ये मानेंगे कि ना बाबा ना, ये सब चार्ज तो है लेकिन ये P&L अकाउंट में एडजस्टेड नहीं है, इसके लिए हम सब कुछ P&L एप्रोप्रिएशन में ही करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स को दे रहे हैं इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन में ही करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट इसका एज चार्ज होगा, एज चार्ज ट्रीटमेंट होगा, मतलब लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए ये सारी चीजें पार्टनर को देनी ही पड़ेंगी, एज चार्ज ट्रीटमेंट होगा, ना कि जैसा हम आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीटमेंट करते हैं वैसा ट्रीटमेंट नहीं होगा। और ये डिटेल में 5th क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजों को डिस्कस किया है, या मैंने जरा सा रिकैप करवा दिया आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है 5th क्वेश्चन देख सकते हैं मेरा, उसमें मैंने डिटेल में कवर करा है कि P&L एप्रोप्रिएशन में मानेंगे पर एज चार्ज मानेंगे, प्रॉफिट नहीं मानेंगे, और अगर चार्ज नहीं होता तो कैसा ट्रीटमेंट होता वो भी मैंने बताया हुआ है उसी क्वेश्चन में। सब
कुछ क्रिस्टल क्लियर रखना है, ठीक है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी बच्चे को घर जाके कंफ्यूजन ना आए इसलिए मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। बाकी 19th क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, उसमें तो साफ बोला है बस ये पार्टनर को दे रहे हैं, ये प्रॉफिट दिया है, इसमें अभी तक कोई चीज एडजस्ट नहीं हुई है, बिल्कुल सही किया है, लेकिन लोन चार्ज होता है तो वो एडजस्ट करो, इसलिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। उसके बाद बस P&L एप्रोप्रिएशन जैसे देते हैं वैसा करो, पार्टनर्स कैपिटल। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, सब बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब चलो अब हम बढ़ते हैं अपने 20th क्वेश्चन पे। ये तो बहुत इजी है। राकेश एंड रोशन आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, कैपिटल है 40 and 30, ठीक है। दे विड्रू फ्रॉम द फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज, मतलब ये ड्रॉइंग है, ये इतने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। राकेश जो है अलग अलग डेट के दिया हुआ है, इतने इतने पैसे विड्रॉ कर रहा है। रोहन भाई हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है। ओके, नाउ दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हम ये चीज हर बिगनिंग में क्या होता है, ये अभी हमने 19 क्वेश्चन में किया, और अलग अलग डेट पे क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड लगता है, जो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। एक सेपरेट क्वेश्चन हमने इसका सॉल्व किया था, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, मैं फिर भी आपको हिंट दे देती हूँ। इसमें आपको एक टेबल बनानी है। टेबल मैम कैसे? आपको क्या दिखाना है, क्या डेट पे पैसे निकाले, कितने पैसे निकाले, कितने पीरियड के लिए ड्यू, मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, टोटल प्रोडक्ट। सिंपल, आपको ये करना है। जैसे 31 मई दिया हुआ है, इसमें 30 जून 30 सारी डेट्स दी हुई है ना, तो आपको जैसे 31 मई, ओके ओके ओके, 31 मई को उसने पैसे निकाले, तो आप ले लेना 31 मई को पैसे निकाले, तो कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा, अप्रैल और मई, 2 महीने छोड़ दो, मतलब 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो लिखो 31 में 600 रुपए निकाले 10 महीने। इस तरीके से सबका कैलकुलेशन करोगे, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। A इंटू पी, अमाउंट इंटू पीरियड करोगे तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। हम कर चुके हैं प्रोडक्ट मेथड बहुत अच्छे से कई बार, फिर भी मैं आपको फॉर्मेट बता दे रही हूँ कि इसमें टेबल बनेगी, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब जो मेरा टोटल प्रोडक्ट आएगा उसका मैं सम करूंगी, सबका टोटल, सबको प्लस करूंगी, जो मेरा सम आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसे हटा रही हूँ, ठीक है। जो मेरा टोटल प्रोडक्ट का सम आएगा उस पर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगी जो 6% है, ठीक है, और 1/12 करूंगी, क्योंकि यही चीजें मैंने कॉमन ली होंगी। आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रोडक्ट मेथड कर चुकी हूं मैं, राइट। और जो ये बिगनिंग वाला है वो तो अभी हमने किया, 400 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 13/2 इंटू 1/12, यही तो हम करते हैं, है ना। 4800 टोटल उसने पूरे साल में निकाले। इंटरेस्ट रेट 6% है, डायरेक्ट मेथड इस पर लगेगा, 13/2 इंटू 1/12 होगा, जो अभी अभी हमने करा है। क्लियर? ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर किसी को डाउट आता है तो मुझसे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकता है। वैसे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस हमने कई बार सॉल्व किए, इसीलिए होमवर्क दे रही हूँ, उसमें भी हिंट पूरी दे दी मैंने, ठीक है। 21 पे बढ़ते हैं। 21 क्या है? हिमांशु 2500 विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओके जी, ये हिमांशु है जो महीने की आखिरी डेट पे 2500 विड्रॉ कर रहा है। अरे बाप रे, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। इतना सिंपल, 19th में ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना ये सारी चीजें, अमाउंट में ही तो डिफरेंस है बस, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बरम इज अ पार्टनर, वो 3000 विड्रॉ करता है एट दी स्टार्ट, 31st एवरी ईयर क्लोज होती है बुक्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10%। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, 2-2 मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है। 19th अभी हमने एग्जैक्टली ड्राइंग का पॉइंट उसमें हम कर चुके हैं, बस इसमें सेपरेट क्वेश्चन बना दिया ड्राइंग के पॉइंट का। उसमें एक पॉइंट था ड्राइंग का, इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन ही ड्राइंग पे दे दिया। इतना सिंपल अभी हम कर चुके हैं, तो ये तो आप लोगों से हाल हो जाएंगे, ठीक है। ओके ओके, मैं देख लूं, आज काफी होमवर्क मिलने वाला है आप लोग को, बहुत एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये देखते हैं, पहले 25 देखते हैं। हरीश इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट उसने विड्रॉ करे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 7.5%, ठीक है। हमें इंटरेस्ट निकालना है ड्रॉइंग पर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। इसमें बेटा जी
प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा, कुछ चेंज उसमें नहीं है, जो हम करते हैं वैसे ही करेंगे। अलग अलग डेट की ड्रॉइंग है, टेबल बनेगी। पहली बात तो यहाँ डेट्स मिसिंग है, तो हम हमेशा फर्स्ट बिगनिंग डेट मानेंगे, 1 मई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। पहली बात ये। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखने की है, ऐसा कैलकुलेशन मत कर लेना 31 मार्च। आप लोग को क्या आदत होती है ना, पूरा ईयर अप्रैल टू मार्च का ही होता है, 31 मार्च 31 मार्च। नो 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 नो, इसमें नहीं करना ऐसा। इसमें साफ साफ दिया है ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है, मतलब कैलकुलेशन जैन से दिसंबर के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, जैसे हम मई में ले लेते हैं, 1 मई को 4000 उसने निकाले, मतलब जैन फेब मार्च 3 महीने छोड़ दूं, मई की स्टार्टिंग में निकाले, मैंने अभी अभी बताया डेट्स नहीं है तो बिगनिंग मानते हैं, 3 महीने छोड़ दूं, मतलब इधर 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग पे 9 मंथ का। क्यों? क्योंकि हम जैन टू दिसंबर वाला ईयर लेंगे, क्योंकि क्लोजिंग हमारी 31 दिसंबर को हो रही है, साफ साफ दिया है। तो यहाँ थोड़ी अटेंशन देने की बात है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि फाइनेंशियल ईयर है कि जैन टू दिसंबर वाला ईयर है कि कैलेंडर ईयर है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हमें आदत होती है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अप्रैल टू मार्च वाला ईयर होगा, लेकिन ये गलती मत कर देना, यहाँ दिसंबर है और बिगनिंग लेनी है। ठीक है, बाकी तो इजीली ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपना 24, एक सेकेंड, 24 क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दिया है। 24 में दिया है अमित एंड भोला आर पार्टनर्स। ओके, अमित एंड भोला पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम 3:2 का है। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% है। इंटरेस्ट चार्ज कितना करना है? 10% का। ओके, उनकी ड्रॉइंग कितनी है? 24,000 और 16,000, मतलब अमित की ड्रॉइंग है 24 की, 16,000 की है भोला की ड्रॉइंग। ओके, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। अब लाइन को ध्यान से पढ़ना। Based on the assumption that the amount were withdrawn evenly throughout the year. ठीक है, ध्यान से देखो, इधर लिखा है अमित ने पूरे साल में 24,000 विड्रॉ किए हैं, भोला ने 16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10% का। हमें ये नहीं पता कब कितनी ड्रॉइंग की है, कितने पीरियड के लिए, तो हम कैसे पीरियड, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करें, ये कैसे पता लगाए? कुछ नहीं दिया, इसीलिए एक लाइन दी है क्वेश्चन में, क्या? ऑन द एजम्पशन दैट द अमाउंट वर विड्रॉन इवनली ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब पूरे साल में इवनली ऑन एन एवरेज बेसिस पे पैसा विड्रॉ हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है इंटरेस्ट हमें 6 महीने का चार्ज करना है। यस, जब भी क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि पैसा पूरे साल में इवनली विड्रॉ हुआ है, मतलब उसने कोई ड्राइंग कब करी है, कोई ड्राइंग कब की है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो पीरियड आ रहा है वो 6 महीने आ रहा है, मतलब हमें इंटरेस्ट चार्ज 6 महीने का करना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो इवनली विड्रॉ किए, और पता तो है नहीं कब कौन सी ड्राइंग की है, इवनली विड्रॉ का मतलब होता है उसने ऐसी ऐसी डेट पे ड्राइंग्स की है कि जब हम उसका पीरियड निकालने जाएं तो वो 6 महीने आएगा। इवनली ड्रॉ का मतलब ये होता है। फिर तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बची, क्वेश्चन में कोई दम बची? देखो मैं दिखाती हूँ, अमित का 24,000 की ड्राइंग है, मैं करके दिखा रही हूँ करके, 10%। ठीक है, लेकिन हमें 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है 1200। ये लो, वैसे ही 16,000 का 10% 1600, उसका आधा मतलब 6 महीने का 800। सही है, देखा, मैम को भी कैलकुलेशन आती है, ऐसी बात नहीं है? ठीक है, क्लियर? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पे। मैम ये तो आप करवाओगे, देखते हैं, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, दिया क्या है। बेटा ऐसे नहीं, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, दिया क्या है। देखो, राज एंड नीरज आर पार्टनर्स इन अ फर्म। खुशी की बात है, उनका कैपिटल मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया है 2,50,000 एंड 1,50,000। ओके, उनका प्रॉफिट इक्वल है, मतलब इक्वल रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, ऑन जुलाई 1 दे डिसाइडेड, 1 जुलाई को दोनों ने ये डिसाइड किया कि उनका कैपिटल 1 लाख होना चाहिए। और ये जो एडजस्टमेंट है उन्होंने कैसे किए हैं, या तो जिसका ज्यादा कैपिटल है वो पैसा लेकर गया है, जिसका कम कैपिटल है वो पैसा इंट्रोड्यूस किया है उसने, इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है दोनों पार्टनर्स का पूरे साल में, क्या होगा? रेट दिया है 8%। देखा क्वेश्चन नहीं लग रहा है? बताओ। हाँ जी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पता है किस नाम से? मुझे तो नाम भी याद है, सनफ्लावर एंड पिंक रोज। 2 पार्टनर्स थे और दोनों का कैपिटल इतना ही था, 2.5 लाख और 1.5 लाख, लेकिन उनको करना था 2 लाख का।
1 अगस्त के दिन, बस ये चेंज है, बाकी एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन है। हमने करा हुआ है सनफ्लावर एंड पिंक रोज का, जिसमें 2 पार्टनर्स थे, एक का कैपिटल 2.5 लाख का था, एक का 1.5 लाख, सेम। बस उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अब उन्हें 2 लाख का कैपिटल करना है 1 अगस्त के दिन। इनका भी कैपिटल 2.5 लाख और डेट का ही है, पर इन्होंने डिसाइड किया है कि इनको अपना कैपिटल करना है 1 लाख का, लेकिन 1 जुलाई के दिन। कैसे निकलेगा इंटरेस्ट, कि आप लोग मुझे बताइए। नहीं, आप ही बताएंगे कैसे निकलेगा इंटरेस्ट जी। सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है जी, पूरा का पूरा होमवर्क है। अच्छा रो नहीं, चलो मैं एक पार्टनर का करके दिखा देती हूँ, राज का करके दिखा देती हूँ, ठीक है। पेन सिलेक्ट करूं, ठीक है, राज का करके दिखा, अब भी करके दिखा रही हूँ। ये राज है, ठीक है, पहला इसका 2.5 लाख का कैपिटल है, कितने महीने के लिए, अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए पार्टनरशिप फर्म ने राज का कितना पैसा यूज किया है, 2.5 लाख का, क्योंकि जुलाई से तो कैपिटल चेंज हो रहा है ना, तो और ईयर भी 31 मार्च है, मतलब अप्रैल टू मार्च वाला ईयर है। अप्रैल मई जून 3 महीने 2.5 लाख रुपए यूज किए, 10%, तो हम लगा देंगे 2,50,000 का 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, कितना आ गया 6250, 6250। अब उसका कैपिटल हो गया 1 लाख, मतलब अब वो 1.5 लाख रुपए अपने निकाल कर ले गया, क्योंकि उसको 1 लाख का कैपिटल करना है, ये डिसाइड किया है। मतलब जुलाई से लेकर मार्च तक पार्टनरशिप फर्म ने राज के कितने पैसे यूज करें, 1 लाख यूज करें, तो 10% का इंटरेस्ट कितने महीने पे मिलेगा, 1 लाख के ऊपर 10%, उसको कितने महीने पे, कितना महीने का मिलेगा, 9 महीने का। $7,500, ठीक है। अच्छा 8% रेट है, बता भी नहीं रहे हो, मतलब मैम 10% से कर रही हैं, आप लोग बता भी नहीं रहे हो कि मैम आप गलत कर रहे हो, 8% का रेट है, मैं 10% से कर रही हूँ। वो वाला क्वेश्चन याद था ना, उसमें 10% का रेट है, इसीलिए 8% है, 10% नहीं है, तो 5, 6 और 5 11,000 आएगा। अब सही है, हाँ सही है ना, ठीक है। 8% का रेट है बेटा, उस क्वेश्चन में 10% का रेट था, हाँ ये भी चेंज है, कितना बड़ा चेंज है ना, ठीक है। समझे कैसे किया, देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना इस तरीके से मैंने आपको बता चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी चीजों पे लगता है, 3 चीजों पे, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉन एनी, इन 3 चीजों का एडजस्टमेंट पे कैपिटल लगता है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, उसका कैपिटल 2.5 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस दिया है, लेकिन कब तक उसका कैपिटल 2.5 लाख रहा, अप्रैल से जून तक। जुलाई में वो अपने 1.5 लाख रुपए निकाल कर ले गया है, क्योंकि अब उसका बैलेंस 1 लाख है, ये उन्होंने डिसाइड किया है दोनों पार्टनर्स ने मिलके, क्योंकि दोनों के कैपिटल अब 1 लाख रहने चाहिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म ने अप्रैल से जून 3 महीने राज के कितने पैसे यूज किए, 2.5 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट भी कितना देंगे, 8% से कितने महीने का देंगे, 3 महीने का, अप्रैल में जून, तो 2.5 लाख का 8% टू 3/12 कितना आ गया जी, 5,000, ठीक है। उसके बाद जुलाई से लेकर मार्च तक उसका कितना कैपिटल हो गया, 1 लाख, क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए अपने उसने विड्रॉ कर लिए, तो उसका कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख। तो इंटरेस्ट भी कितना देंगे, 1 लाख पे 8%, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, सिंपल, आ गया 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का कितना आया, 11,000 का, ठीक है। वैसे ही नीरज का करेंगे, नीरज का कैसे करेंगे, उसका है 1.5 लाख का कैपिटल, 1.5 लाख का कैपिटल, 8% से इंटरेस्ट मिलेगा उसको 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून, ठीक है। उसके बाद वो पैसे, अब वो भी 50,000 रुपए अपने निकाल के ले गया, क्यों, क्योंकि उसको भी तो 1 लाख का कैपिटल करना है, तो अब उसका कैपिटल उसका भी हो गया 1 लाख का, 8% से 9 महीने के लिए कितना, 6,000। ये तो सेम ही आएगा, ऊपर का भी कर ही देती हूँ ना, 1.5 लाख का 8% 3 महीने के लिए 3,000 प्लस 9,000, राइट। ये क्या होमवर्क कर ही दिया मैम ने, ये तो सॉल्व, कुछ भी होमवर्क के लिए बचा नहीं, ये तो मैम ने सॉल्व भी कर दिया आपका, राइट, ठीक है। वैसे ये सनफ्लावर और पिंक रोज का है एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और बाकी जितने क्वेश्चन होमवर्क में, उसमें सिर्फ ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालना है, या तो प्रोडक्ट मेथड यूज करना है या डायरेक्ट मेथड, जिसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी हमने बहुत बार सॉल्व किए, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक,
चलो, तो आज की क्लास के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और सारी वीडियोस टाइम पे पाने के लिए सिर्फ अकाउंट्स के नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आपको एक ही काम करना है, क्या? वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हाँ जल्दी से। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।